पौड़ी में बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं निर्दलीय, रोचक हुआ मुकाबला। जमीन की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, अब संपत्ति होगी जब्त। हरिद्वार में सड़क हादसे में बीकॉम और 11वीं के छात्र की मौत, परिवार में छाया मातम। श्रीनगर के बेस अस्पताल में 2 मरीजों का सफल डायलिसिस, डॉक्टरों की 4 महीने की मेहनत लाई रंग। ठंड से बचने के लिए बेजुबान भी ले रहे अलाव का सहारा, कोहरे और शीतलहर की चपेट में तराई क्षेत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागी चौहान। खबरें अब विस्तार से। पौड़ी में भाजपा के लिए इस बार बागियों से निपटना चुनौतीपूर्ण हो गया है। बागी नेताओं पर कार्यवाही की बात कही जा रही है, लेकिन मौजूदा नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय पार्टी प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। बागी प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में पौड़ी के नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। पार्टी के 4 बागी उम्मीदवारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे भाजपा का समीकरण बिगड़ सकता है। भाजपा से बगावत कर चुके मैदान में उतरे निर्दलीय प्रत्याशियों में प्रियंका पंत थपलियाल, हिमानी नेगी, बीरा भंडारी और कुसुम चमोली शामिल हैं। इन सभी ने नामांकन वापस की तारीख तक अपना नाम वापस नहीं लिया और अब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी सुमन रावत के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा है कि इन बागी उम्मीदवारों की सूची पर्ची के प्रदेश संगठन को भेजी गई है और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। दूसरी ओर बागी प्रत्याशियों का कहना है कि उन्होंने शहर के हित को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वे पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन फिलहाल चुनाव जीतने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ता है और भाजपा इस स्थिति को कैसे संभालती है। कुमाऊं मंडल में जमीन की धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जमीन की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्यवाही भी कर रही है। इसी के तहत मुखानी थाना पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी में लिप्त 2 व्यक्तियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पर विभिन्न धाराओं में पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमों के बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। घटना पर मुखानी थाना प्रभारी विजय मेहता ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 व्यक्ति लंबे समय से जमीन खरीद फरोख्त का काम कर रहे थे। ये लोगों से रुपया लेकर जमीन की रजिस्ट्री नहीं करते थे, यहाँ तक कि लोगों को पैसा वापस करने के नाम पर डराने और धमकाने का भी काम करते थे। धोखाधड़ी और धमकाने में पहले से ही एक आरोपी पर 7 और दूसरे पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में दोनों आरोपी जमानत और नोटिस पर चल रहे थे। दोनों आरोपियों द्वारा कई लोगों के साथ लाखों रुपए की जमीन की धोखाधड़ी की गई है। रुड़की हाईवे पर बीते देर शाम सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक आगे चल रहे किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। दुर्घटना बहादुराबाद क्षेत्र में रघुनाथ मॉल के पीछे घटित हुई। दोनों घर लौट रहे थे। संभावित तेज रफ्तार होने के कारण मोटरसाइकिल पर नियंत्रण न पाने के चलते हादसा हुआ है। मोटरसाइकिल आगे चल रहे किसी वाहन से टकरा गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेस चिकित्सालय के लिए बीते शुक्रवार का दिन डॉक्टरों, नर्सिंग और टेक्निकल स्टाफ के लिए नई टीम के लिए उम्मीद भरा रहा। टीम का अरसे पुराना इंतजार शुक्रवार को खत्म हुआ। बेस अस्पताल में 4 महीने से डायलिसिस के लिए चल रही कोशिश आखिरकार पूरी हो गई है। जी हाँ, शुक्रवार को 1 महिला और 1 पुरुष का सफल डायलिसिस हुआ। प्रदेश चिकित्सक शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी बेस अस्पताल में डायलिसिस होने पर मरीजों के साथ ही डायलिसिस टीम को भी बधाई दी। हल्द्वानी में तराई के क्षेत्र में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। ठंड ने हर किसी को अपने लपेटे में ले लिया है। घना कोहरा व शीतलहर ने लोगों को अपने घरों में पैक कर दिया है। लोग आग जलाकर ठंड से बच रहे हैं। ठंड से इंसान ही नहीं, जानवर भी बेहाल हो गए हैं। जी हाँ, हल्द्वानी और लालकुआं में ठंड से बचने के लिए नगर निगम द्वारा जगह जगह चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है, जहां इंसानों के साथ साथ पशु भी ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। हल्द्वानी और उसके आसपास का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम नगर पालिका ने जगह जगह पर चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। यहाँ लोग आग सेकते दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह चौक चौराहों पर जल रहे अलाव के पास मवेशियों को भी साफ देखा जा सकता है, जो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स लोगों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं और ठंड में सुबह या शाम न टहलने को कह रहे हैं।
बाहर निकलना बहुत जरूरी हो तो गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट युक्त मोटी दालों और विटामिन सी युक्त मौसमी फल खान पान में शामिल करें। गुनगुना पानी नियमित अंतराल पर पीते रहें। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।